गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बैक टू द कार्डियोलॉजी डायलॉग्स। रोज़मर्रा के जो इश्यूज सामने आते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो आज सुबह की बात है, एक पेशेंट आए, हफ्ते भर से उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा था। वो अपना डाइजीन पी रहे थे, कभी कुछ खा रहे थे। कल शाम से कुछ तकलीफ बढ़ गई तो जलन बता रहे थे। तो जलन भी एक मैनिफेस्टेशन होता है एंजाइना का। और अगर आपकी उम्र 50 है और आपको जलन हो रही है तो वो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ये एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ। स्पेशली अगर वो चले ही जा रही है, 2-4 घंटे चल गई है, उसके बाद थकान भी लग रही है, कुछ हल्की सी स्वेटिंग भी हो रही है, कुछ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की भी फीलिंग हो रही है, तो उसको फिर इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये हफ्ते भर इग्नोर करते रहे ये जो हमारे पास आए थे। और फिर जब कल तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ी तो ये फिर गए किसी फिजिशियन को दिखाया और उसने ईसीजी किया और उस ईसीजी में काफ़ी क्रॉस चेंजेस थे हार्ट अटैक के। तो वो फिर उन्होंने भेज दिया साहब यहाँ पे। अब वो आए लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि हमको हार्ट की प्रॉब्लम है। हम उनसे कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई शक नहीं है कि ये हार्ट अटैक है और इसका इलाज यही है कि हम आपको भर्ती करके आपकी एंजियोग्राफी करें और जो नसबंद है उसको एंजियोप्लास्टी। अरे साहब, तो एंजियोप्लास्टी तो हम नहीं कराने के मूड से आए हैं, हम तो दिखाने आए थे। हमने कहा ठीक है, आप दिखाने आए थे, मूड बना के थोड़ी कोई खाना खाने की तरह तो है नहीं कि हम रेस्टोरेंट में गए हैं कि हम मूड बना के आए हैं। भाई आपको तकलीफ़ है, आप अस्पताल आए तो इलाज होगा। तो नहीं, और टेस्ट करा लीजिए साहब, फिर से करा लीजिए। उन डॉक्टर साहब ने बड़ा जल्दी में ईसीजी कर दिया था। हमने कहा यार ईसीजी जल्दी में किया जाए, आराम से किया जाए, ईसीजी तो ईसीजी है, चेंजेस तो हैं। तो नहीं साहब, ये को करा लीजिए पहले आप। नहीं साहब, फिर से ईसीजी करा लीजिए, मुझे विश्वास नहीं है साहब वहाँ पे। मैंने कहा यार अब तुम क्या बताएं। तो प्रॉब्लम ये हो, अच्छा ऐसा है कि अच्छे हैं, अच्छे खासे वेल टू डू आदमी हैं, और ये नहीं कि कुछ उनको पास पैसे की कमी है या कुछ घबरा रहे हैं, अच्छे खासे समझदार। लेकिन वो ज़्यादा समझदारी भी प्रॉब्लम होती है। हमेशा पता नहीं क्यों डॉक्टर को शक की निगाह से लोग देखने लगे हैं कि नहीं साहब एक दफ़े देख लीजिए। अरे साहब हाँ, एक्चुअली मेंटल ब्लॉक है लोगों के दिमाग में, कुछ ऐसी एक धारणा बन गई है कि साहब आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के साथ पहुँचेंगे तो वो तुरंत एंजियोग्राफी बता देगा और एंजियोप्लास्टी कर डालेगा, चाहे ज़रूरत हो चाहे ना हो। तो इस धारणा को भी कॉमन मैन को समझना चाहिए कि ऐसा होता नहीं है। अब 5-10% लोग तो देखिए हर जगह हर प्रोफेशन में गड़बड़ होते हैं, लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ज़रूर आपको राय दी जाती है। और फिर आदमी की शक्ल देख के भी उसको समझना चाहिए। अगर आप मेरे पास आए हैं और मैं कह रहा हूँ तो मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि गप्पा कर रहा हूँ आपसे, कह रहा हूँ कि नहीं, या मुझे कोई बड़ा आपको पकड़ के आपको ज़बह करना है, आप मुर्गे फंस गए हैं तो मैं आपको पकड़ के आपकी गर्दन काट डालूँ, ऐसा नहीं होता है। बाई एंड लार्ज डॉक्टर लोग समझदारी से और अपनी होशियारी से और समझ के करते हैं सब चीज़। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जिसको ज़रूरत होती है वो पता नहीं क्यों भागता है उससे। अब उसके बाद एक और साहब आ गए, वो करीब 40 साल के थे। उनको कभी यहाँ खुजली होती थी, कभी यहाँ चुभन होती थी, कहाँ घबरा जाते थे। तो मैंने कहा यार ये हार्ट वार्ट का दर्द नहीं है। नहीं साहब, टेस्ट तो कर लीजिए। मेरे बगल में वो रहते थे, उनको 35 साल पे हार्ट अटैक हो गया, तो मुझे भी ना हो जाए। मैंने कहा हार्ट अटैक होने को तो कभी भी किसी को हो सकता है, लेकिन कोई वजह होनी चाहिए, कोई सिम्टम होने चाहिए, कोई रिस्क फैक्टर होने चाहिए। भाई हम ना सिगरेट पीते हैं, ना आपका वज़न बढ़ा है, ना आपका ब्लड शुगर है गड़बड़, ना कोलेस्ट्रॉल है, कुछ रिस्क फैक्टर नहीं है आपका, तो आपको क्यों हार्ट अटैक हो जाएगा। नहीं साहब, होने की हम सीटी करा लें साहब। तो एंजियोग्राफी कराने पर हमने कहा तो भाई यहाँ से नस में से फिर सुई लगेगी, डाई डाली जाएगी, एक दिन भर्ती होना पड़ेगा। अरे साहब तो सीटी करवा लीजिए, सीटी कराने में क्या नुकसान है। हमने कहा कोई नुकसान नहीं है, 12-14 हज़ार रुपये लगेंगे आपको, और डाई तो उसमें भी दी जाएगी, उसमें भी रिएक्शन का चांस है। तो वो माने नहीं, मुझसे लिखवा के ले गए कि मैं सीटी एंजियो करा लूँगा। तो जैसा मैं कह रहा था कि जिसको ज़रूरत होती है वो हिचकते हैं और जिनको ज़रूरत नहीं है वो कूदे पड़ते हैं। तो अजीब विडम्बना है, लेकिन अब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो मैसेज यही है कि भाई आप अपने डॉक्टर की राय माने, उसको उस पर विश्वास करें। ये नहीं कि हर वक्त उसको डाउट करें या फिर अपना दिमाग बहुत लगाएं। ठीक है, आप आए हैं, विश्वास से आए हैं, तो उसकी बात भी समझिए। तो लेट अस होप कि वो जो पेशेंट जिसको हार्ट अटैक हुआ है, जिसको मैं एंजियोप्लास्टी बताई है, वो कुछ समझ जाएं। अभी तो वो फ़िलहाल गए हैं ईसीजी दोबारा कराने और ईको कराने और ब्लड टेस्ट कराने, लेकिन हो सकता है उनकी समझ में आ जाए, या फिर जब टेस्ट लेके आएँ
तो मैं फिर से एम्फोसाइज करूँगा तो वो माने। और दूसरे साहिबान जो हैं वो तो गए हैं, CT एंजियो करा के लाएंगे कल, ऑब्वियसली वो नॉर्मल होगा। अच्छा, प्रॉब्लम वहाँ ये होगी कि मान लीजिए उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत बीमारी निकाल दी उनकी, तब फिर खोपड़ी में एक कीड़ा शुरू, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो हमने कहा यार करना तो वही है जो पहले बताया था, 5 चीज़ों का ख्याल। अभी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी तो करेंगे नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं और कॉमन पीपल शुड रियलाइज़ कि भाई तमाम तरह की चीज़ें होती है। ऐसा नहीं कि वो बगल वाले को 35 पे हो गया हार्ट अटैक तो मुझे भी हो जाएगा, या मुझे कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ भी नहीं है। और जलन को, अब तो गैस है साहब, आप गैस को पता नहीं क्यों हार्ट डिजीज़ बना रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि एंजियोग्राफी कराइए, एंजियोप्लास्टी कराइए। तो बस आज इतने ही कहते हैं, फिर देखिए कोई और बात अगर होगी तो आपके सामने लाऊंगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।